इस्तेमाल किए हैं। ये आतंक और आतंकी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली भाषा है। एक महात्मा गांधी का उस हत्यारे को आप महिमा मंडित करके क्या दिखाना चाहते हैं? भारतीय तब फिर अपराध अपराधियों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि अपराधी किसको माना जाएगा। अपराध लालू जी ने सामाजिक न्याय दिया, तेजस्वी जी आर्थिक न्याय के माध्यम से गरीबों। नमस्कार, रपेश कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक नया बयान दे दिया है, जो कि बयान और उस बयान पे लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि नाथूराम गोडसे गांधी के हत्यारा तो है ही, लेकिन देश के सपूत हैं। इस बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं। क्या आपको लगता है गिरिराज सिंह जो ये बयान दिए हैं, कहाँ तक आपको सही लगता है? देखिए, गिरिराज सिंह का बयान आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का जो योगदान रहा है देश के लिए और देश की आज़ादी में जो उन्होंने कार्य किया है, उसको कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह छोटा करने का काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत ही नहीं पूरे दुनिया में राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं, देश की गरिमा बढ़ाने का काम किए, देश को मजबूत आधार देने का काम किए, जो पूरे दुनिया भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो प्रतिमा है वहाँ पर उनके साथ सम्मान और सम्मान का जो व्यवहार होता है उसको कहीं ना कहीं कमतर करने का काम किया। गिरिराज सिंह जी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए हैं, ये आतंक और आतंकी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाली भाषा है। एक अपराध आपराधिक कृत करने वालों को सपोर्ट करने की भाषा है। और अपराधी किसी का नहीं होता है, अपराध करने वाला जो महात्मा गांधी जी का हत्यारा है, जो महात्मा गांधी जी का हत्या करके देश के विचार और देश के प्रति जो प्यार लोगों ने दिखाया था महात्मा गांधी का, उस हत्यारे को आप महिमा मंडित करके क्या दिखाना चाहते हैं? इसमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या जो गिरिराज सिंह ने कहा है ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है? जो गिरिराज सिंह ने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी का ये विचार नहीं है तो केंद्र सरकार अविलंब, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। ऐसे लोगों के कारण न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी देश के मान और सम्मान को ठेस पहुंचा है। जिस महात्मा गांधी के हत्यारों को आप महिमा मंडित कर रहे हैं, आप कहां तक केंद्र सरकार में मंत्री रह करके लोगों के प्रति, संविधान के प्रति जो निष्ठा रखने का आपने संकल्प लिया है, जो शपथ लिया है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि देश में जो भी लोग रह रहे हैं वो सभी लोग भारत माँ के सपूत हैं। अगर नाथूराम गोडसे को लेकर हमने और कोई बात कही है तो इसमें गलत क्या कहा है? तब फिर अपराध अपराधियों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे कि अपराधी किसको माना जाएगा, अपराध करने वाला किसको माना जाएगा। जब आप अपराधियों को महिमा मंडित करेंगे, जब आप हत्यारे को महिमा मंडित करेंगे, तो आप किस मुंह से दूसरे को हत्यारा कहेंगे? कहीं ना कहीं आपका ये विचार पूरे भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो आईपीसी है, उसको चैलेंज है। और ऐसे कृत्य करने वाले गिरिराज सिंह को देश की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है। और ऐसे कृत्य का सपोर्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। सम्राट चौधरी का भी एक नया बयान सामने आया है कि राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ा लेने से देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बन जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, असल उनको बौखलाहट है, बेचैनी है। उनको पार्टी के अंदर ही स्वीकारता नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि जो 2025 में भाजपा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे, वो आरएसएस के विचारों से ओतप्रोत होंगे। और दूसरी ओर स्वयंभू रूडी ने अपने आप को घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। तो इससे उनको बेचैनी है और उसी बेचैनी या बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात समझ लें सम्राट चौधरी जी, आप चाहे जितना भी अपसंस्कृति जितना भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपकी स्वीकार्यता नहीं मिलने वाली है। आपको जिस काम के लिए लाया गया है उसका इस्तेमाल भरपूर भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और आपको आने वाले समय में दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकने का काम करेगी। इसलिए सतर्क रहिए, आप वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कीजिए जिससे आपको दूसरे के पास चेहरा दिखाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। नीतीश कुमार के बारे में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वो गजनी हो गए हैं, वो मतलब कि जो गजनी एक फिल्म आया था उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो सब कुछ भूल जा रहा है, उनको याद ही नहीं रह रहा है कि बिहार का विकास करना है हमें, वो फालतू का घूम रहे हैं। सम्राट चौधरी जी अ, हमारे पाठशाला से निकले हैं, बाद में नीतीश जी के पाठशाला में, और जो हर समय अपना विचार बदलता हो, अपना व्यवहार बदलता हो, अपना कहीं ना कहीं आचरण बदलता हो, उस व्यक्ति के मुंह से इसी टाइप की भाषा इस्तेमाल होगी। जिसने राजनीति में स्थान दिया, जिसने राजनीति में पैदान दिया, जिसने राजनीति में पहचान दिया, उसके प्रति आपका इस तरह का सोच है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जनता के प्रति कितना जवाबदेह रहेंगे। आखिरी सवाल होगा, कल लालू यादव जी का 76वां बर्थडे है, जन्मदिन है, उसको लेकर राजद कैसे मना रही है? देखिए, लालू जी का कल 76वां जन्म दिवस है। सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में पूरे राज्य भर में मनाया जाएगा। सभी गांव, सभी मोहल्ले, सभी टोले, सभी पंचायत, सभी प्रखंड और सभी जिला में उनके लिए गरीब गुरबों के बीच जाकर के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामूहिक भोज का आयोजन करेंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। लालू जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जो लालू जी ने विचार दिया था गरीबों को सम्मान का, गरीबों को कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक और सामाजिक उत्थान का, उसको आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस कार्य को करने का काम करेंगे जो लालू जी ने गरीबों के घर जाकर के गरीबों के आंसुओं को पोंछने का काम किया, उनके चेहरे को साफ करने का काम किया। उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लालू जी ने सामाजिक न्याय दिया, तेजस्वी जी आर्थिक न्याय के माध्यम से गरीबों, झुग्गियों में रहने वाले और जो समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप देख रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता थे एजाज अहमद साहब, जो कि अपनी गिरिराज सिंह हो या उसके साथ सम्राट चौधरी के जो बयान आ रहे थे उसको लेकर इन्होंने पलटवार किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।